नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के गुप्ता, आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत तेज़ ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के इस मौसम में आँखों के इन्फेक्शन के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं और आँखों में मरीज़ मोस्टली जो रहते हैं वो कंजंक्टिवाइटिस के मरीज़ हम लोगों के पास में आते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब बारिश तेज़ होती है तो काफ़ी नमी हो जाती है और उस नमी में, हवा में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं और वो हमारे आई के कांटेक्ट में आते हैं और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। मुख्य रूप से बारिश के सीज़न में 3 तरह की आई की प्रॉब्लम होती है। पहला, जिसे हम बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं या आई फ्लू कहते हैं या आँख आना कहते हैं। दूसरा, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी ज़्यादा होती है और तीसरा, आँखों के आसपास गोरी या स्टाई होती है। अब इनके कारण क्या क्या है, क्यों होती है ये, और क्या लक्षण है और कैसे हम इसका इलाज करें और कैसे इससे बचाव किया जाए। हम एक एक करके तीनों चीज़ों को लेंगे। पहले जो है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, इसमें क्या लक्षण होते हैं? पलकों पर सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से काफ़ी गीजड़ आता है जिससे कि हमारी आंखें चिपकने लगती है और पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब पेशेंट को लाइट अच्छी नहीं लगती है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का जो मुख्यतः इलाज है वो ये होता है कि आप आंखों को अच्छी तरह से साफ रखें और नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। उसमें हम मरीज को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट देते हैं, वो लगाएं। ये कुछ थोड़ा समय लेती है ठीक होने के लिए। और इसमें जो ये एक बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम है कि यदि किसी की आँख आ गई और हम उसे देखेंगे तो हमारी भी आँख आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो आँखों की आई फ्लू है ये कांटेक्ट से नहीं होता। ये जनरली, जैसे मान लो किसी को आई फ्लू है और उन्होंने अपने आँख पर हाथ लगाया और उस हाथ के द्वारा यदि उसने घर में किसी टॉवेल को, नैपकिन को, दरवाजे को, टीवी के रिमोट को, किसी भी चीज़ को छुआ और उस चीज़ को यदि दूसरा कोई आदमी हाथ लगाएगा तो बैक्टीरिया हैंड कॉन्टेक्ट के थ्रू दूसरे आदमी में पहुंच जाते हैं और वो फिर अपनी आँख को हाथ लगाएगा तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें आँखों की सफाई का इसमें मेन ध्यान रखना है। दूसरी होती है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में बारिश के दिनों में एलर्जी भी काफ़ी होती है, लेकिन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस से इसमें ऐसा फ़र्क है कि इसमें आँखों में गीजड़ नहीं आता है, आंखें लाल हो जाती है, मरीज आँखों को बहुत ज़्यादा खुजालता है और आँखों से काफ़ी पानी आता है और लाइट सेंसिटिविटी मरीज की हो जाती है, उसमें भी आँखें लाइट की तरफ देखने में अच्छा नहीं लगता। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट जो है, जो मैंने पहले आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट बताया, उससे बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें हम एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स लिखते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट देते हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि स्टाई या घोरी कहते हैं, आँख की पलकों के पास में ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इससे ग्लैंड फूल जाती है, वहाँ दर्द होता है, आँख में पानी आता है। और घोरी को ठीक करने के लिए घोरी में भी कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट देते हैं और आँखों को थोड़ा सा गुनगुने पानी से सिकाई करने का बोलते हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं। अब इन सबसे ब्रॉड में एक हमें क्या क्या बचाव के तरीके अपनाना चाहिए। पहले हमें अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना चाहिए। दूसरा, अगर आपके हाथ गीले हों, बारिश के पानी में हो या आपका चश्मा गीला हो गया हो तो उसको निकाल कर और सूखे कपड़े से या सूखे रुमाल से आप साफ करें, गीले से नहीं करें। उसके बाद में हमारे जो सफाई करने का मैंने तरीका आपको बताया कि कटोरी में गुनगुना पानी लेके कॉटन से आइस को अच्छे से साफ करें। फिर एक प्रमुख कारण जो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर होते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसको कभी भी गंदे नहीं रखें, उसका सोल्यूशन रोज चेंज करें, हाथ साफ करके कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं। फिर महिलाएं जो रहती है, जो पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, तो कॉस्मेटिक्स के जो लाइनर वगैरह रहते हैं वो अगर बहुत समय तक पड़े रहें और हम दूसरे का यूज़ करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो दूसरे का कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ नहीं करें। पर्टिकुलरली मरीजों में ये देखा गया है कि उनको लगता है कि ये बहुत मामूली बीमारी है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। वो मेडिकल काउंटर पर जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं,
तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेने में दिक्कत ये होती है कि वो जनरली स्टेरॉइड ड्रॉप्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स के आप में स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं। स्टेरॉइड ड्रॉप्स जो रहते हैं वो आँख के लिए खतरनाक होते हैं। वो हमारी जो काली पुतली रहती है उसके आगे ग्लास रहता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, स्टेरॉइड डालने से उसमें कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, कॉर्नियल बेल्टिंग हो सकती है और आपकी आँख का रोशनी भी जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको बारिश की समस्या हो, बारिश के कारण जो आंखों की बीमारियां होती इस तरह की हो, तो घर पे इलाज लेने की बजाय आप नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें और अपना इलाज लें। धन्यवाद।